मैं इस वीडियो में बिज़कनेक्ट का एक छोटा-सा डेमो दे रहा हूँ, जिसमें बिज़कनेक्ट में सेल्स, परचेज़, अकाउंटिंग और इन्वेंटरी कैसे मैनेज किया जाता है। ये इसका लॉगिन पेज है। इसमें आप ईमेल आईडी, पासवर्ड या फिर उसके ओटीपी के ज़रिए इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो जो पहला पेज शो करते हैं, उसमें आपको बिज़नेस के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल, कितना पेमेंट लेना है और कितना ओवरड्यू हो चुका है, वो दिखता है। उसके अलावा अकाउंट्स पेबल, जो कि सप्लायर को पे करना है, और कितना ओवरड्यू हो चुका है, वो दिखता है। आपके ओपन सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, और अगर आप इन्वेंट्री इसमें मैनेज करते हैं तो इन्वेंट्री जो आपकी 30 डेज 60 डेज से ज़्यादा है, वो भी इसमें वो डिटेल्स दर्शाता है। आपको पिछले 4 महीने का सेल्स का नंबर यहाँ दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे आप पिछले 12 महीने का अपना सेल्स और इनकम और एक्सपेंस देख सकते हैं, और अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स स्टेटमेंट इसमें मैनेज करते हैं तो आपका कैश फ्लो महीने में कितना, आपकी इनकम, कितना पैसा अकाउंट में आया और कितना गया, वो साफ-साफ महीने हर महीने का दर्शाता है इस रिपोर्ट में। आप किसी भी रिपोर्ट में क्लिक करके उसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अकाउंट्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखी, उसमें किस-किस कस्टमर का पेमेंट बाकी है। इसमें आप करंट, ओवरड्यू दोनों रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जिसमें आप आपके आइटम मास्टर्स मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं और आपको बिल ऑफ मटेरियल मैनेज करना है मल्टीपल आइटम्स का एक आइटम बना के, तो वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये है आइटम्स, जिसमें आप अगर उस आइटम की कोई इन्वेंट्री है या उसका कॉस्ट ब्रेकअप या स्पेसिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन वगैरह आप मैनेज करते हैं, तो वो भी इसमें दिखता है। आप बिल ऑफ मटेरियल इस अकाउंट में अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, जिस बिज़नेस को आवश्यकता नहीं है। बाकी आप इसमें सप्लायर्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं। वो उसकी जीएसटी वैलिड है, वैधता है कि नहीं, वो भी इसमें दर्शाता है टैक्स वेरिफाइड फॉर्म के कॉलम के ज़रिए। आप अगर किसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई परचेज़ रिक्वेस्ट का अप्रूवल प्रोसेस है, तो वो अप्रूवल प्रोसेस भी आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये परचेज़ रिक्वेस्ट का फॉर्म है। इस तरीके से आप एक नया परचेज़ रिक्वेस्ट का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप सारी डिटेल्स, जानकारियाँ डाल के इसको सेव करेंगे। ये अप्रूवल में यूज़र के पास चला जाएगा, जो भी यूज़र कॉन्फ़िगर्ड है उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए। इसी तरीके से आप परचेज़ ऑर्डर्स, जो भी आपके परचेज़ ऑर्डर्स हैं, वो इसमें सारे शो होते हैं। आप परचेज़ ऑर्डर ओपन है या उसके अगेंस्ट में कोई आइटम बिल हुआ है या डिस्पैच हुआ इन हुआ है, वो आपको साफ-साफ एक ही डॉक्यूमेंट में यही सारी इंफॉर्मेशन दिख जाती है। आपके इस पीओ के अगेंस्ट में अगर कोई बिल है या कोई जीआरएन हुआ है या अगर कोई अप्रूवल प्रोसेस है या कोई डॉक्यूमेंट है, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। मैं अभी बिल पेज पे हूँ। इस बिल पेज में आप सारे अपने बिल्स देख सकते हैं, कौन-सा का पेमेंट हो चुका है, वो पेड स्टेटस से बता रहा है। कोई रिव्यू में है, कोई अनपेड है और कुछ पार्शियल पेमेंट रिसीव हुए हैं। आप एक पेज में मल्टीपल एंट्रीज देख सकते हैं। आपके ओवरड्यू बिल्स वगैरह भी स्टेटस के ज़रिए आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जीआरएन का प्रोसेस है, तो आप इसमें जीआरएन भी कर सकते हैं। पेमेंट, आप जितने पेमेंट आप करते हैं वेंडर्स को, वो इसमें मैप कर सकते हैं, और अपने वेंडर्स को ये स्टेटमेंट आप शेयर कर सकते हैं। यहीं से मेल के ज़रिए भी सप्लायर को उसका स्टेटमेंट या उसका जो भी ट्रांज़ैक्शन डिटेल है, पेमेंट हुई है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसमें ये अटैचमेंट आ जाता है, जिसमें वो सारी जानकारी होती है, और एक मेल ड्राफ्ट करके आप डायरेक्टली सप्लायर को भेज सकते हैं। इसी तरीके से
सेल्स में आप कस्टमर्स, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइसें, डिलीवरी चालान और पेमेंट रिसीव्ड भी मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने परचेज ऑर्डर में देखा, उसी तरीके से सेल्स ऑर्डर में भी आपको हर सेल्स ऑर्डर की डिटेल में जानकारी रहती है, जिसमें आप उसके आइटम, इनवॉइस, उसके डिलीवरी चालान, अगर अप्रूवल है तो अप्रूवल और उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ये सेल्स ऑर्डर है जो आप अपडेटेड है। उसी तरीके से आप अपने इनवॉइसेस जो क्रिएट करेंगे, मैं आपको एक सैंपल इनवॉइस दिखाता हूँ। ये एक सैंपल इनवॉइस है जिसमें आप अपना डिजिटल सिग्नेचर, साथ में बैंक डिटेल्स, आपकी कंपनी का लोगो और सारी जानकारी रहती है। यहीं से आप अपना ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं और ई-इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइनेंस में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ऑडिट लॉग्स की जानकारी है। इस पूरे सिस्टम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिलीवरी चालान में जब भी कुछ मटेरियल जाता है तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। सिमिलरली इनवॉइस में इन हो जा सिमिलरली जीआरएन में क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें आप आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं। इन्वेंट्री की रिपोर्ट आप सारे लोकेशन की एक साथ देख सकते हैं कि आपके सारे, अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं तो उन लोकेशंस में कितनी इन्वेंट्री है आपके पास, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भी उसकी इन्वेंट्री देख सकते हैं। इस सिस्टम में आप मल्टीपल लोकेशंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके एक ही जीएसटी के अंदर 3 लोकेशन है और 3 लोकेशन में आप इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, तो तीनों लोकेशन की आप अलग-अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल जीएसटी हैं, तो आप मल्टीपल अलग-अलग कंपनीज़ मैनेज कर सकते हैं और उन सारी कंपनीज़ का एक ग्रुप लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस, बिज़नेस रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स सारी ग्रुप लेवल पे आप चेक कर सकते हैं। ये रही ये रही ग्रुप लेवल की रिपोर्ट। इसमें आप आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस है। उसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको अगर किसी कंपनी स्पेसिफिक में उसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो उस कंपनी में स्विच करके उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये इस कंपनी की रिपोर्ट हो गई। इसी तरीके से आपको सेल्स में अलग-अलग रिपोर्ट्स रहेंगी जिसमें आप हर कस्टमर के साथ कितना सेल्स हुआ, कितने आइटम की सेल हुई, परचेज रिपोर्ट्स और टैक्स से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स भी आपको अवेलेबल है, जिसमें आप कितना टीडीएस पेएबल, कितना टीडीएस रिसीवेबल, जीएसटी की रिपोर्ट्स सारी की सारी अवेलेबल है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है जो आप इसके एडमिन पैनल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना अप्रूवल वर्कफ्लो और परमिशंस भी इसी में बना सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंट की सहायता के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स के डिपार्टमेंट वाइज रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट में देखेंगे तो ये सारे अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स पे अलग-अलग परमिशन है। आप इसे एडिट करके हर यूजर को अलग परमिशन दे सकते हैं। सेल्स को सिर्फ सेल्स, परचेज को सिर्फ परचेज। ये सारा डॉक्यूमेंट लेवल पे सारा कॉन्फ़िगर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अप्रूवल वर्कफ्लोज हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि आपके एक्सपेंस या सप्लायर ऑनबोर्डिंग या परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर का अप्रूवल प्रोसेस हो, तो आप यहाँ पे अप्रूवल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि इसमें अगर आप 10,000 तक का अप्रूवल होगा, 10,000 तक का वैल्यू का कोई डॉक्यूमेंट होगा परचेज ऑर्डर, तो वो अप्रूवल के लिए नहीं आएगा। बट 10,000 से 1 लाख के लिए
L1 फाइनेंस के पास जाएगा और 1 लाख से ऊपर सभी वैल्यूज़ के लिए पहले L1 एडमिन और बाद में L1 फाइनेंस के पास जाएगा। ये अप्रूवल आप स्वयं खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि हम परचेज़ रिटर्न में आप चाहते हैं कि रिटर्न्स में कुछ कॉन्फ़िगर करें, तो इसको आप आसानी से एक अप्रूवल फ्लो बना सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं और सेटिंग्स हैं, जो आप अपने बिज़नेस के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल करेंसीज़ हैं, जो आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहें, या फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर है, या फिर आपके जीएसटी फाइलिंग है।